ए श्रेयू, आई अभी गई और अभी आई। हाँ, मस्ती नहीं, और यहाँ से हिलना भी नहीं। ये ले। चल 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 जल्दी चल, ये तो पानी चला जाएगा। नंदिनी सुनना, श्रेयस घर पे अकेला है, मैं पानी भरने के लिए नीचे जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। प्लीज क्यों कहती है? दरवाजा खुला रखूंगी और श्रेयस का ध्यान भी रखूंगी। अरे इसका दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है, इसमें नई बात क्या है? जिसका दिल चाहे अंदर घुसा है। ऐसी बातें बोलना जरूरी है क्या मौसी? सच बोलना जरूरी है, चाहे वो कड़वा लगे या तीखा। छोड़िए, मुझे आपसे बहस भी नहीं करनी। मैं चलती हूँ और तू टेंशन मत ले, मैं श्रेयस का ध्यान रखूंगी। बाबा को दो अन्न, भगवान को करो प्रसन्न। अरे रसिका, खुद को मंदाकिनी नहीं समझती है क्या? और इतने सारे पानी में अकेली नहाएगी? ए मौसी, तुम मुंह संभाल के बात कर। हाँ, बोल देती हूँ। तुम माँ बेटी एक एक घर से 2-2 बाल्टी पानी लेके जाती हो, और जब मैं एक बहुत गलत बोला तूने मुझे। ताई तुम्हें भरा पानी। जिनके घर में बच्चा नहीं है ना, उसको आधा। देखो बांझ बोलती है बुढ़िया। अब देख आगे क्या होता है। खाऊंगी ना एक दिन। जाऊ दे ना आई। जाऊ देत काय जाऊ देत? श्रेयस, श्रेयस का है? होगा काही अंदर होगा। ओ इथेच ठेवून गेले होते मी। अंदर होगा। श्रेयस, श्रेयू, श्रेयस, श्रेयू, श्रेयस, श्रेयू। श्रेयस घर में नहीं है। मैंने उसको रखा था पानी भरने के लिए आई थी। श्रेयस कहाँ है? घर में नजर रखने के लिए कहा था। मैंने देखा था, घर में नहीं है। मम्मी तुम्हें बहुत श्रेयस का बुलाया। भाभी, भाभी, आज श्रेयस को बोली। रामलाल, आपने वो छोटा बच्चा देखा श्रेयस? श्रेयस कौन? अरे नारगे का 203 का छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का। नहीं मैडम, नहीं देखा मैंने। तुमने किसी को उसको लेके जाते हुए देखा? नहीं मैडम, मैं तो गेट पर ही हूँ। पक्का कोई नहीं गया? पक्का मैडम। कहाँ जा सकता है श्रेयस? किसी ने भी नहीं देखा, मैं क्या करूँ? नहीं समझ में। श्रेयस को छोड़ के। सर मैं हूँ सर, मैंने फोन किया था। आपका बच्चा गायब है? जी सर। सर वो मेरी वाइफ और मेरी आई नीचे पानी भरने गए थे। लौट कर आकर देखा तो हमारा श्रेयस गायब था सर। छोटा बच्चा है सर, 1.5 साल का। जी सर यही। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जरूर देखा होगा। सर, इस बिल्डिंग के पीछे एक दीवार है, छोटी सी है, उसे फांद कर कोई भी आ सकता है। स्नैपर आया होगा तो इसी दीवार को फांद कर आया होगा और वहीं से वापस गया होगा। पानी का प्रॉब्लम कब से चल रहा है आपकी बिल्डिंग में? सर हफ्ते 2 हफ्ते हो गए। कैसे मैनेज करते हैं? नीचे से लाते हैं सर। हर रोज? जी सर। बच्चे को घर में अकेला छोड़ के? नहीं सर, यहाँ डरने की ऐसी कोई बात है नहीं। मतलब मैं खुद ही इधर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, सभी लोग सब कुछ जानते हैं, तो ऐसी तो कोई परेशानी है नहीं। किसी पे शक है आपको? मतलब बिजनेस में कभी कोई चक्कर या पैसे वैसे को कोई लफड़ा हुआ? छोटा मोटा सा बिजनेस है सर, कभी किसी से कोई बैर नहीं रहा। हाँ सर, इनकी एक पड़ोसन है नंदिनी नावतीचा। मग वो कह रही थी कि उसने किसी साधु बाबा को इस बिल्डिंग के आसपास चक्कर लगाते हुए देखा था। वो सामने खड़ी है। नाइट शिफ्ट से लौट रही थी सर। क्या करती है? फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभालती हूँ, और मुझे जितना याद है नाइट शिफ्ट के बाद ही घर लौटी थी। फिर मुझे सीढ़ियों पे वो संगीता और उसकी सास मिली।
संगीता ने मुझे बोला भी कि श्रेयस अकेला है घर पे, तो दरवाजा खुला रखना और उस पर ध्यान रखना। साधु बाबा की क्या बात है तो बता रहे? हाँ सर, मैंने दरवाजा खुला रखा था और श्रेयस मुझे दिखाई भी दे रहा था। फिर मैं नहाने बाथरूम में चली गई और मैं जैसे ही वापस आई मुझे दरवाजे पर साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। बेटी, बाबा को दो अन्न, ईश्वर होगा प्रसन्न। बेटी, तुम जितना दोगी भगवान तुमको उसका 100 गुना देगा। अरे बाबा, कहाँ घुसे जा रहे हो? निकलो, यहाँ नहीं आ सकते तुम, समझे ना? क्रोध मत करो, मैं तो ईश्वर का दूत हूँ। आप निकलो यहाँ से, वरना वॉचमैन को आवाज दूंगी और वो धक्के मारेगा आपको। निकलिए। ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुमने उसे नीचे जाते हुए देखा था? हाँ, मैंने बहुत जोर से डांटा उसे, तो वो मुड़ के चला गया, पर फिर सीढ़ियों से गया कि नहीं, उतना याद नहीं है मुझे। मतलब हो सकता है वो चला गया और फिर लौट के भी आया हो। ये हो सकता है सर। वो हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, रामलाल, वो आधा दिन कुर्सी पे होता ही नहीं है। उसी की वजह से ये बाबा शाबा बिल्डिंग में घुसते रहते हैं। कितने बजे होंगे उस वक्त? मैं सुबह 10:30 बजे लौटी थी, तो यही कुछ 10:40 पौने 11 इसी के बीच आया होगा वो बाबा। राम कसम साहब, मैंने बाबा को अंदर आने ही नहीं दिया। इसका मतलब बाबा यहाँ पे आया जरूर था। हाँ साहब, बिल्कुल आया था, लेकिन साहब गेट के बाहर ही था। मैंने उसे घुसने नहीं दिया साहब। 10:30 पौने 11 के बीच में कहाँ थे? 10:30 पौने क्या उस बाबा से बोल। नहीं साहब, राम कसम साहब, मैं यहाँ पर बरोबर ड्यूटी दे रहा हूँ। मुझे ये किडनैपिंग का केस लगता है। नंदिनी का कहना है कि जिस दिन आपका बच्चा गायब हुआ उस दिन उन्होंने किसी साधु को आपकी बिल्डिंग में देखा था। आसपास के पुलिस स्टेशन में नोटिस भेज दिया है और आपकी बिल्डिंग के आसपास कुछ लोग भी तैनात कर दिए हैं। आपका बच्चा मिल जाएगा। मेरा बच्चा मिल जाएगा, संभालो इन्हें। चला। संगीता, मैं तुझे बताती हूँ, ये बाबा बाबा सब ढोंग है। ये सब अंदर वालों का ही किया करा है। अरे मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, ये बिल्डिंग की औरतों से दूर रहे। हाँ, ये तो बताओ नजर बुरी छे, एक आप ही दूध की धुली हो। तूने मेरे श्रेयस को खाया है, मेरा श्रेयस वापस कर दे, नहीं तो तेरी वाट लगा दूंगी मैं, वाट। चुप करो मौसी, बहुत हो गया, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाली, समझी? आप शांत हो जाइए ना। देखो तो मौसी कितनी टेंशन में है। अरे इसने कुछ भी बकरी है। हाँ, मैं बक रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सही बक रही हूँ। तुम दोनों की क्या औकात है मेरी बराबरी करने की? एक को पति का सुख नहीं, एक को बच्चे का सुख नहीं, और लगे मेरी बराबरी करने। निकल जाओ, नीचे बजा दो। हेलो, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सम क्रेडिट कार्ड कंपनी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज फोन रखें आप। कौन था? बोलो ना कौन था? क्रेडिट कार्ड कंपनी। क्रेडिट संगीता, खाना थोड़े से देख, नहीं खाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ तू कमजोर होगी। मेरे श्रेयस को कौन खिला रहा होगा नंदिनी? वो बेचारा खाना मांग भी नहीं सकता। तुम मत परेशान हो संगीता, श्रेय वापस आ जाएगा बहुत जल्दी। नंदिनी, तेरे भरोसे छोड़ा था हमने अपने बच्चे को, क्या नतीजा हुआ? जब तक तेरा मन खुश आया इस घर पर है ना, तो इस घर का कोई भला नहीं कर सकता, कोई भला नहीं। तेरा बलिदान ऊपर वाले से छुपा नहीं है, तुझे तेरी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी तेरी झोली में बेशुमार धन बरसाएगी। बुरी ताकतें कमजोर पड़ रही हैं, तेरा खोया हुआ तुझे वापस मिलेगा। जा। आओ,
हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे? ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहे संगीता। याद है शेष तुम्हारी पेट में था, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी और डॉक्टर्स ने कहा था बचेगा ही नहीं। तब भी बाबा ने कहा था डरने की कोई बात नहीं। आज भी उन्होंने यही कहा। आप मिले थे, मुझे क्यों नहीं लेके गए? क्या क्या कहा बाबा ने? मिला? मेरा श्रेयस मिला? साहब अब और इंतजार नहीं किया जाता। सर कुछ पता चला सर? आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। हाँ सर, लेकिन कहाँ? और श्रेयू, श्रेयू, ये क्या हुआ मेरे श्रेयू को? श्रेयू, इसका बदन इतना ठंडा क्यों है? हाँ, ये हिल भी नहीं रहा है। श्रेयू, अरे, नींद में कितना हिलता रहता है, एक जगह पे बैठता ही नहीं। श्रेयू, ये श्रेयू, अरे आप उठाइए ना इसे। अरे हाँ, इसने कुछ ठीक से खाया पिया भी नहीं होगा। मैं उसे दूध पिलाती हूँ। आपला शिव गेला, शिव गेला। सर ये एक कपड़ा मिला है। पर अब यही कपड़ा हमें कातिल तक पहुंचाएगा, उसका पर्दाफाश करेगा। माफ कीजिएगा, हमें वैसे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपके बच्चे के मर्डर से जुड़ा हुआ एक सुराग मिला है। नंदिनी, आपने उस दिन उस साधु बाबा को करीब से देखा था, राइट? जी बिल्कुल सर। उस साधु ने ये कपड़ा उस दिन अपने बदन पे ओढ़ा हो? जी सर, जितना मुझे याद है खूनी बाबा ने यही दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। चलिए पुलिस स्टेशन चलिए हमारे साथ। जी सर। हमारे आर्टिस्ट को आप उस साधु का हुलिया बताइए ताकि हम स्केच तैयार कर सकें। हमें पूरा शक है कि इस बच्चे को पहले उसने किडनैप किया, फिर उसी ने इसका मर्डर किया। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। ये कपड़ा नहीं, ये तो दुपट्टा है। दुपट्टा। हाँ सर, उस खूनी बाबा ने ये दुपट्टा ही ओढ़ा हुआ था। फिर हो सकता है, लेकिन ये तो किसी औरत का दुपट्टा है। किसी औरत ने उसको दान दिया होगा। मैं जानती हूँ ये दुपट्टा किसका है। मैं जानती हूँ। नहीं, मैं तुझ पर हमेशा से खुन्नस खाती हूँ, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खा के बोलती हूँ, शेष तो मेरे बच्चे जैसा था, मैं क्यों उसको मारूंगी? ये उस दिन तुमने यही कुछ पहना था। हाँ। संगीता पागल हो गई है क्या? इस बुढ़िया की बात में विश्वास नहीं। बच्चे की बॉडी इस प्लास्टिक बैग में मिली। बच्चे की बॉडी इस प्लास्टिक बैग में मिली। आपका हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस बात को मैं दावा के साथ कह सकती हूँ कि नंदिनी झूठ बोल रही है। कल ही मैंने इसको इस बैग के साथ बाहर जाते हुए देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था।
नंदिनी, अरे सुनना, तू कहाँ जा रही है? शूटिंग पे? नहीं, वो यूनिट पिकनिक पे जा रहा है ना, तो उन्हीं के साथ जा रही हूँ। क्या करूँ, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। मैं समझती हूँ। देख, पूरी बिल्डिंग में मायूसी छाई है। अरे नंदिनी, तुम्हारी पिकनिक का क्या हुआ? अरे कैंसिल कर दिया मैंने, वो श्रेयस की वजह से मन ही नहीं किया मेरा। जब ये वापस आई ना, तो इसके हाथ में ये बैग नहीं था। सामान वजह बोला तंग आ गई थी, तंग आ गई थी उस बुढ़िया की रोज रोज की कटकट से। हर बार अपनी वो लंबी सी नाक मेरी हर बात में घुसेड़ती थी, मुझे ताने देती थी। क्यों? मैंने उसके बाप का तो नहीं खाया था ना। कौन बुढ़िया? ओ, संगीता की सास। हाँ, से ज्यादा मतलब ये है, और 36 मर्दों को अपने पल्लू में बांध के रखा है तूने। बस करो ना मौसी, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं एक बात बताती हूँ तुझे, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ और अपना घर बसा ले, नहीं तो क्या होगा, जवानी ढल जाएगी, मांग भी सुनी रहेगी और कोख भी सुनी रहेगी, समझी तू? क्या दुश्मनी थी उसको मुझसे? मैंने तो कभी उसके बारे में, उसके बेटे के बारे में या संगीता के बारे में कुछ भी नहीं बोला। फिर वो क्यों मेरे बारे में पूरे मोहल्ले में बोलती फिरती थी कि मैं कॉस्ट्यूम सिर्फ नाम के लिए करती। दरअसल मैं एक कॉल गर्ल हूँ। उस बुढ़िया से बदला लेने के लिए तुमने उस मासूम की जान ले ली। जानती हो कितना घिनौना काम किया तुमने? उस दिन जब संगीता की सांस ने मुझे ताना मारा, मेरा पारा एकदम से चढ़ गया। मुझे किसी न किसी तरह उसे सबक सिखाना था। मुझे लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी। मेरा इरादा तो सिर्फ कुछ दिन के लिए उसे बुढ़िया से दूर रखने का था, पर डर के मारे पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैंने इन्हीं हाथों से मैंने श्रेयस का गला दबाया। तब तक दबाया जब तक उसकी जान नहीं चली जाती, जब तक उसकी सांस रुक नहीं जाती। लाश को ठिकाने कैसे लगाया? नंदिनी, 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 श्रेयस का है। जिस दिन लाश को ठिकाने लगाना था, उस दिन आपके आदमी बिल्डिंग में ही पहरा दे रहे थे, तो मैं कहीं जा नहीं पाई। जब दूसरे दिन आपके सारे पुलिस वाले चाय पीने के लिए चले, मैं फटाफट निकल गई बिल्डिंग से। मुझे तो लगा था कि इतनी छोटी सी लाश है, बाकी कचरे के साथ घुल मिल जाएगी और गायब हो जाएगी। लाशें कभी गायब नहीं होती नंदिनी। आकाश पाताल कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं हम लाशों को, और कातिल को भी। कौन जाता है?